जाऊंगा। राजू बेटा, राजू बेटा, राजू बेटा, चलो अब जल्दी से दूध पी लो। नहीं नहीं, मैं दूध नहीं पीऊंगा, मुझे अच्छा नहीं लगता दूध। नहीं नहीं। बेटा देखो, अगर तुम दूध नहीं पियोगे तो तुम पतले दुबले रह जाओगे। और तुमको पता है ना डॉक्टर अंकल क्या कहते हैं, तंदुरुस्ती के लिए दूध पीना बहुत जरूरी है। चलो जल्दी से दूध पी लो। लाओ फिर। शाबाश। माँ, अब मैंने दूध पी लिया है, अब मैं तंदुरुस्त हो जाऊंगा। अब मैं स्कूल जाऊंगा, खूब पढ़ाई करूंगा और बड़ा आदमी बनूंगा। कल मैं स्कूल जाऊंगा, कल मैं स्कूल जाऊंगा, कल मैं स्कूल जाऊंगा। मेरा बेटा स्कूल जाने के नाम से कितना खुश है। भगवान मेरे बेटे की सारी इच्छा पूरी करे, सारे सपने पूरे करे। माँ माँ, पापा मेरे स्कूल की चीजें लेकर कब आएंगे? बेटा पापा तुम्हारे बस आते ही होंगे। तभी राजू के पापा का प्रवेश। राजू के पापा आ गए। पापा, आप मेरे स्कूल का सामान लाए या नहीं? बेटा बोले और पापा ना करे, ऐसा कभी हो सकता है क्या? ये रे बेटा, ये रहा तेरा यूनिफॉर्म और ये रही तेरी बॉटल और ये रहा तेरा टिफिन और ये रही तेरी सारी किताबें। और हाँ पापा, मैंने स्केच पेन्स के लिए भी बोला था, वो कहाँ है? बेटा बोले और पापा ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये लो तुम्हारे स्केच पेन। थैंक यू पापा, थैंक यू माँ। अब मैं इन कलर से पूरी दुनिया में रंग भर दूंगा। आसमान में नीला रंग भर दूंगा, पेड़ पौधों में हरा रंग भर दूंगा और फूलों में लाल रंग भर दूंगा। हाँ बेटा, पूरी दुनिया को रंगा देंगे। ये अब मैं स्कूल जाऊंगा, अब मैं स्कूल जाऊंगा, अब मैं स्कूल जाऊंगा। सावित्री, हम तो पढ़ नहीं पाए, पर हम अपने राजू को खूब पढ़ाएंगे, उसकी जिंदगी में खुशियाँ भर देंगे, चाहे मुझे उसके लिए खूब मेहनत करनी पड़े। तभी राजू अपने सारे सामान को लेके पापा के पास ड्रेस पहन के वापस जाता है और पूछता है, पापा, मम्मी, मैं कैसा लग रहा हूँ? बहुत अच्छा लग रहा है, पर ये क्या, तुमने अभी से स्कूल का यूनिफॉर्म पहन लिया? हाँ माँ, मेरी बॉटल भी अभी भर दो, टिफिन भी अभी लगा दो। पर बेटा स्कूल तो कल जाना है, आज नहीं। चलो अपना स्कूल का यूनिफॉर्म उतार दो। नहीं नहीं माँ, मैं नहीं उतारूंगा, मैं यही पहन के दूंगा। इसकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं है। जा बेटा, तू यही पहन के सो जा। और बीच बीच में बच्चों के अभिवादन के लिए तालियां बजाकर आज की इस प्रतियोगिता के गमन करता है श्रीमान दिसंबर दयाल जी, रविंद्र कुमार जी है वाले। और राजू अपने स्कूल जाने की रट लगाते लगाते सो जाता है और अपने पापा से कहता है, पापा, कल मेरे स्कूल का पहला दिन है, आप मुझे स्कूल छोड़ने आओगे ना? बेटा बोले और पापा ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। बेटा चलो अभी तुम सो जाओ, हम कल पक्का तुम्हारे साथ चलेंगे। थैंक यू पापा। उस रात राजू अपने स्कूल जाने की रंग बिरंगे सपने देखते हुए सो गया। कल लेकिन शास्त्र सभा के बाद वार्षिक कीर्तन एक शाम पारस के नाम कार्यक्रम मंदिर जी में रखा गया है। सभी से मेरा अनुरोध है कि पधार कर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। उस रात राजू अपने स्कूल जाने के रंग बिरंगे सपने देखते हुए सो गया, लेकिन आने वाला
दिन उस परिवार में क्या होने लाने वाला था ये किसको पता थी। आइए अगले दिन स्कूल जाते समय। बेटा, ओ बेटा, हो गए तैयार तो चलें? पापा, मैं तो कब से तैयार हूँ, आप ही देर कर रहे हो। अब चलो ना। अभी राजू अपने पापा के साथ स्कूल जाता है। अरे बेटा, धीरे धीरे चलो। लग जाएगी बेटा, धीरे धीरे चलो। और अचानक से उसका पता नहीं क्या होता है, उसके सपने किसी की शराब लग जाता है और वो चलते चलते गिर जाता है। और जब उसके पापा को कुछ दिखता है कि उसका बेटा जमीन पर गिरा पड़ा हुआ है तो वो अचानक से बोलता है, राजू, राजू, क्या हो गया बेटा? मेरे बेटे को क्या हो गया? ये भगवान, क्या हो गया मेरे बेटे को? ये भगवान, राजू उठ, राजू उठ। होने को कोई नहीं टाल सकता, ये तो सुना था, पर भगवान अच्छे लोगों के साथ ही ये करता है, ये आज देख भी लिया। वो अपने बेटे को लेके डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर के पास पहुंचता है और अपने बेटे को डॉक्टर पे दिखाता है। और जब वो डॉक्टर के पास पहुंचता है तो डॉक्टर उसे चेक करती है। डॉक्टर साहब, अब मेरा राजू कैसा है? क्या हो गया है मेरे बेटे को? राजू के पापा, राजू के पापा, क्या हो गया मेरे बेटे को? किसकी नजर लग गई इसकी खुशियों को? आपका बेटा बिल्कुल ठीक है, पर क्या डॉक्टर साहब? पर क्या राजू के पापा? डॉक्टर साहब बताइए ना, क्या हुआ है राजू को? आई एम सॉरी, पर वो अब कभी नहीं देख पाएगा। वो अपनी आंखों की रोशनी खो चुका है। क्या? तो कुछ तो बताइए, ऐसा कैसे हो गया? कोई तो इसका इलाज होगा डॉक्टर साहब, प्लीज बताइए ना। सिर्फ एक ही तरह से आ सकती है अब आपके राजू की आंखों की रोशनी, और वो है आंखों का ऑपरेशन। जी हाँ, आपके बेटे राजू का 24 घंटों के अंदर आंखों का ऑपरेशन किया जाएगा, जिसके बाद आपके बेटे की आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी। अच्छा, तो फिर जल्दी कर दीजिए उसका ऑपरेशन डॉक्टर साहब। हाँ ठीक है, लेकिन ऑपरेशन का खर्चा 1 लाख रुपए है। क्या? 1 लाख? हम इतने पैसे कहाँ से लाएंगे राजू के पापा? देखिए डॉक्टर साहब, हम बहुत गरीब हैं, हम पर इतने पैसे नहीं हैं। मैं पूरी जिंदगी आपकी नौकरानी करूंगा। आप प्लीज इसका ऑपरेशन कर दीजिए। आप मेरे बेटे को बचा लीजिए डॉक्टर साहब, बचा लीजिए मेरे बेटे को। इतना सुनकर डॉक्टर साहब वहां से चले जाते हैं और राजू के पापा, राजू व उसकी माँ उसे लेकर घर आ जाते हैं। तभी पापा, मुझे स्कूल जाना है। मेरी आंखों में क्या हुआ है पापा? सब जगह अंधेरा क्यों है? बेटा, तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। फिर वो अपने बेटे को माँ से कहते हैं कि इसे रूम में ले जाओ, मैं अभी आता हूँ। डॉक्टर से पुकार लगाकर अपने डॉक्टर से बात करूँगा, उससे मदद मांगूंगा, उससे अपने बेटे के आंखों के लिए भीख मांगूंगा, उसकी नौकरी करूँगा, सब कुछ करूँगा, पर अपने बेटे की नौकरी
अपनी बेटे की आंखों को वापस जरूर लाऊंगा, उसे स्कूल जरूर भेजूंगा। और हर बच्चे का अधिकार होता है कि वो पढ़े लिखे और आगे बढ़े। तो मैं भी ऐसे ही अपने बच्चे के साथ करूंगा और वो डॉक्टर के पास पहुंचता है। डॉक्टर साहब, हमारी मदद कीजिए, हम इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? देखिए, मैं मजबूर हूँ। हॉस्पिटल के भी कुछ कायदे कानून होते हैं जो हम भी नहीं तोड़ सकते। इतना कहकर डॉक्टर वहां से चली जाती है और राजू अपनी माँ से कहता है, पापा, माँ, कहाँ हो आप? मुझे स्कूल जाना है। हाँ बेटा, तुम जरूर जाओगे स्कूल। सावित्री, तुम चिंता मत करो, मैं कहीं से भी पैसों का बंदोबस्त करूंगा। और वो अपने पैसे के लिए भीख मांगते हुए, मदद मांगते हुए जब बाजार में आता है, सबसे दुआ करता है, तो पापा से सब क्या कहते हैं? भाई साहब, मेरे बेटे के ऑपरेशन की 1 लाख रुपए चाहिए, आप प्लीज हमारी मदद कीजिए। अरे भाई साहब, आप तो कर दीजिए। भाई साहब, आप सब सुनिए तो, अगर 100 लोग भी मिलकर 1,000 रुपए भी देते हैं तो मेरे राजू का ऑपरेशन हो जाएगा। आप प्लीज हमारी मदद करें, प्लीज कोई तो करिए। भाई साहब आप कर दीजिए। अरे माँ आप कर दीजिए, प्लीज मेरे बेटे का ऑपरेशन के कुछ तो पैसे दे दीजिए, प्लीज कुछ तो करिए। और उसका बाद वहीं बैठ के फूटता रहता है, अपने बेटे की आंखों के लिए तरस जाता है, रोता रहता है, पर कोई उसकी मदद नहीं करता। आज की दुनिया में ये तो सुना था, कोई मदद नहीं करता, पर आज देख भी लिया। चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। जब वो घर पहुंचता है तो अपने बेटे और पत्नी से क्या कहता है, आगे सुनते हैं। और माँ राजू को पकड़ के कमरे में लाती है, जहाँ उसका बाप बैठ के रो रहा होता है, कूद रहा होता है और अपने बेटे की आंखों की रोशनी के लिए मदद मांग रहा होता है। राजू के पापा, पैसों का बंदोबस्त हुआ क्या नहीं? पापा, आप मेरे अच्छे पापा हो ना? हाँ बेटा। मेरे पापा, मेरी आंखें वापस ला दो ना? बेटा, मैं मजबूर हूँ। बेटा बोले और पापा ना करें, ऐसा क्यों होता है? ये तो एक सीधे साधे परिवार की, मिडिल क्लास परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक ना होने की वजह से उसके बेटे का ऑपरेशन नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि उसके पास पैसा नहीं था और दान देने वाला कोई नहीं था इतनी बड़ी समाज में। तो अब आइए अगला आगे बढ़ते हैं। एक और परिवार की कहानी, एक और कहानी देखते हैं जिसके पास पैसे थे, उसने अपने बेटे का इलाज भी कराया। आइए आगे की कहानी हम खुद देखते हैं। और वो दोनों जब अपने बेटा बाप आते हैं और वो अपनी आंखों का ऑपरेशन करा के लाता है, तो वो सबसे पहले कहाँ आता है? अपने जैन मंदिर में आता है। आइए आगे की कहानी जानते हैं। पापा ये क्या है? बेटा, ये जैन मंदिर है। पापा, ये क्या है? बेटा, ये जिन प्रतिमा है। पापा, ये जिन प्रतिमा क्या होता है? बेटा, जो मंदिर में जिन्हें भगवान की प्रतिमा स्थापित व पूजनीय होती है, उन्हें जिन प्रतिमा कहते हैं। तभी उनके पास एक अंकल आते हैं और वो उनसे पूछते हैं, अरे भाई साहब, ये आपका बेटा क्या पूछ रहा है? भाई साहब, मेरे बेटे की बचपन से आँख खराब थी, अभी बस ऑपरेशन करा के आ रहा हूँ। आज पहली बार मेरा बेटा अपनी आंखों से सारी दुनिया के दर्शन कर रहा है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। और वो ये कहकर वहां से चले जाते हैं। वो ये तो पता नहीं था कि वो कौन था,
कुछ समय बाद जब दोनों परिवार एक ही जगह मिलते हैं तब जब वो कुछ समय बाद दोनों एक ही जगह मिलते हैं तब नमस्ते। क्या हुआ जैन साहब, आपके बेटे की आंखें अब कैसी हैं? अरे भाई साहब, क्या होना था? डॉक्टर 1 लाख रुपए मांग रहे हैं ऑपरेशन के लिए। हम मिडिल क्लास फैमिली कहाँ से दें? आप बताइए, आपके बेटे की भी तो आंख में परेशानी थी। मेरे बेटे की आंखें तो अभी एकदम ठीक हैं। मुंबई के नंबर 1 हॉस्पिटल में इलाज हुआ है इसका। सब किस्मत का खेल है। आप पर पैसा था तो ऑपरेशन हो गया, मुझ पे नहीं था तो नहीं हुआ। और इतना कहकर वो वहां से चले जाते हैं। जब घर पहुंचते हैं तब राजू उससे बोलता है, पापा, क्या मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगा? कभी नहीं देख पाऊंगा? मेरे बेटे, तू जरूर ठीक हो जाएगा और जल्द से जल्द ठीक हो जाएगा। और ये कहकर वो अपने बेटे को वहीं छोड़कर बाहर आ जाते हैं। और कुछ समय बाद जब उसकी नज़र नेत्रदान महादान के कुछ पोस्टरों पर पड़ती है तब उसके मन में एक ख्याल आता है, क्यों ना वो अपनी आंखें अपने बेटे को दे दे, अपनी आंखों की रोशनी अपने बेटे को दे दे। और वो तभी ये सोचते सोचते डॉक्टर के पास जाता है अपने बेटे की आंखों की रोशनी के लिए। डॉक्टर साहब, मुझ पे अपने बेटे के ऑपरेशन कराने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। क्या मैं अपनी आंख दान करके अपने बेटे को दे सकता हूँ? भाई साहब, आप दे सकते हैं। और ऐसा पिता हर बच्चे को दे जो अपनी खुशी को दान देकर अपने बच्चे को खुशी दे। आजकल की दुनिया में ये कहाँ देखने को मिलता है? दुनिया में ऐसा दान देखने को मिलता है जो अपनी खुशी ना देखकर दूसरों की खुशी के लिए दान दे। और फिर डॉक्टर अपनी उस बाग की रोशनी उस बेटे को दे देता है। उस बाग का अंधापन उस बेटे का अंधापन उस बाग को दे देता है और बाग बेटा अंधा हो रोशनी में आ जाता है, वो बेटा अंधा हो जाता है। काश कुछ लोगों ने मिलकर इस गरीब की सहायता करी होती, कुछ लोगों ने मिलकर इस गरीब को दान दिया होता, कुछ लोगों ने मिलकर इसे कुछ पैसे दिए होते तो ये बेटा कभी अपनी ये बाप उसकी कभी आंखें नहीं खोता। आप लोगों के थोड़े थोड़े दान से इस बेटे की आँख भी ठीक हो जाती और उसके बाद उसका बाप भी होता। अब आप जरा सोचिए अपने ऊपर रखकर। एक नेत्रहीनता के ऊपर एक कविता अर्पित है। आज जब देखा एक नेत्रहीन को तो सोचा, कितने भाग्यशाली हैं हम जो देख सकते हैं सारी दुनिया। सोचो जरा उनके बारे में, सोचो जरा उनके बारे में। सोचो जरा उनके बारे में जिन्हें नसीब न हो पाई जीवन की रंग बिरंगी झलकियां। जीवन के हर रंग से है वो बेखबर। प्रकृति की सुंदरता देखने को नहीं मिले उन्हें कोई नजर। क्या हमारा कर्तव्य नहीं कि हम कर दें उनके अंधेरे को रोशन? मृत्यु के बाद अपने नेत्र दान कर दे दें उन्हें एक नया जीवन। कितना अच्छा होगा जब हमारे जाने के बाद भी हमारी आंखें इस रंग बिरंगी दुनिया को देख पाएंगी।
अब तक जिनके सोए थे सपने उनके जीवन में नए रंग दिलाएंगी। धन्यवाद।